Assalamualaikum. Welcome to new lecture of web development, advanced web development course at React JS 18 कोर्स। और आज हम इंशाल्लाह जैसे कि प्रीवियसली हमने उसको स्टार्ट किया हुआ था, और आज हम इंशाल्लाह उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और आज एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है यूज कॉन्टेक्स्ट बुक। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट बुक क्या होता है, इसको आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा मतलब लेक्चर नॉर्मल ही होगा, क्योंकि काफी दिनों बाद हमने स्टार्ट किया है। तो मैं आज जो है ना बस बेसिक कवर करवा के फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा एडवांस चीजों की तरफ आएंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो प्रीवियसली जो गैप आया है उस चीज को हम कवर कर सकें। तो चले जी, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या होता है। यूज कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हुक यूज होता है, जिसके जरिए हम पेरेंट कंपोनेंट के कॉन्टेक्स्ट को चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज किया जाता है एपीआई की हेल्प के साथ, जिसको हम बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, या कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी हम इसे बोलते हैं, जो बेसिकली एक मेथड होता है जिसके जरिए हम कंपोनेंट्स को डाटा पास करते हैं एक ग्लोबली। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जैसे मेरे पास, मैं अगर ऐप डॉट जेएस की तरफ जाऊँ तो ये मेरे पास एक टाइमर है। तो इसी तरह से डिफरेंट मैंने कंपोनेंट बनाए हुए हैं, 10-12 कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ सिंपल वे में समझाने के लिए। कि जैसे मेरे पास एक मेन कंपोनेंट है, और उसके आगे फर्दर कंपोनेंट एक बना हुआ है, इसके आगे फर्दर एक कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह से एक फर्दर कंपोनेंट बना हुआ है। तो इस तरह से आप क्या है, ये कंपोनेंट वन है, ये कंपोनेंट टू है, ये क्या है, थ्री। इस तरह से आप डिफरेंट जो है ना इस तरह से कंपोनेंट्स बने हुए हैं। अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये इस ये मेरा एक जो है ना ऐप डॉट जेएस का एक मेन मेरा कंपोनेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेस करूँ इसके साथ, मतलब कि ये ए जो है ना वो एक्सेस करना चाहता है फोर को। तो क्या वो एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है कि पहले वो वन की तरफ जाएगा, कंपोनेंट वन, फिर कंपोनेंट टू के पास जाएगा, फिर कंपोनेंट थ्री के पास जाएगा, और देन कंपोनेंट फोर के पास जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली कहलाता है प्रॉप्स के जरिए उसको एक्सेस करना, जिसको हम पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, इन प्रॉपर्टीज के जरिए एक्सेस करना। और इस तरह से जो आपकी वेबसाइट है उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, और उसको एक्सेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और मैनेज करना भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम यानी नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को यूज कर रहे होते हैं, और उसमें स्टेट को पास करते हैं। ठीक है, स्टेट को एज प्रॉप्स यूज करते हैं नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट के अंदर तीसरा कंपोनेंट, तीसरे कंपोनेंट के अंदर चौथा कंपोनेंट। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, और कोड जो है ना उसको एक्सेस करना या उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि जब आप स्मॉल एप्लीकेशन पे काम करें फिर तो ओके, लेकिन जब आप लार्ज एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जैसे ईआरपी हो गया, या इस तरह से कोई चैट एप्लीकेशन हो गई, या इस तरह से बड़ी, जब आप एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं तो उसमें फिर ये डिफिकल्टी आती है। इसको हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। चले जो हम अपने कोड की तरफ आते हैं, और एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि मैं समझा सकूं कि क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज के मेरे पास ये एक मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, और उसका नाम मैं लिख लेता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। ठीक है, ये मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। अब इसमें क्या करूंगा, अभी मैं जस्ट एक आपको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ कि क्या बेसिकली कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज स्टेट को यूज करूंगा, ये आ गया। और उसके बाद फिर मैं
रिएक्ट ड्रोन को भी इंपोर्ट करवा देता हूँ। रिएक्ट ड्रोन, ठीक है, ये ना भी करवाएं तो भी ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि एक नीचे फंक्शन बना, फंक्शन लेट्स सपोज कि उसका नाम मैं दे देता हूँ कंपोनेंट वन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक यूज स्टेट के जरिए कोई वैल्यू पास करता हूँ। यूज स्टेट आपको याद होगा, पहले हम डिस्कस किया था, इसके अंदर दो वैल्यूज को पास किया जाता है, एक में उस वेरिएबल का नाम आता है और एक में वैल्यू को सेट किया जाता है। तो ये मैंने लिख लिया और आगे उस वैल्यू को हम पास कर देंगे यूज स्टेट कुक के जरिए, यूज स्टेट कुक के जरिए। और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज के 8x होगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं जो है ना विस्तार से यहाँ पर मैं इसे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अच्छा, अब इसको मैं आगे रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न करवाया। और इसके अंदर ये कोई भी लेट्स सपोज मैं हेडिंग ले लेता हूँ H1 के जरिए जो मैंने स्टेट के अंदर यूज स्टेट के जरिए पास किए थे उनको मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया और यहाँ पर एक और जो है ना वो ब्रैकेट आ गई, ठीक। अच्छा, अब ये देखें मैंने एक कंपोनेंट बना दिया है और यहाँ पे भी सेमीकोलन आएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम एक और फंक्शन बनाते हैं, कंपोनेंट टू बनाते हैं। लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मुझे यूज स्टेट बुक नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये मेरा आ गया जी, यहाँ पे इनको पास कर देता हूँ। कंपोनेंट यूजर इज इक्वल टू यूजर आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इधर आकर इसे क्लोज कर दूंगा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे भी यूज कर देता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट। ये मेरे पास क्या आ गया जी, टू आ गया। और यहाँ पे आकर ये आ जाएगा कंपोनेंट थ्री, ठीक है। और आगे मैं कंपोनेंट थ्री बना लूंगा। इस तरह से आप कहने का मतलब ये एक मल्टीपल कंपोनेंट हम बना लेंगे, ठीक है। और अभी लेट्स सपोज कि मैं लास्ट एक कंपोनेंट बना लेता हूँ थ्री। सॉरी, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसी को ही कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा कंपोनेंट थ्री हो गया, सही है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर अब हमें आगे कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नेक्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करने वाला नहीं हूँ, यहाँ तक कि आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसमें क्या है कि हम मल्टीपल मतलब कि कंपोनेंट्स को पास कर रहे हैं स्टेट के जरिए। और फिर स्टेट को एज अ प्रॉप्स पास किया जितने भी मतलब के कंपोनेंट थे उनके अंदर। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि साथ में हमें स्टेट को भी पास करना पड़ रहा है, साथ में जो है ना वो कंपोनेंट्स को भी पास करना पड़ रहा है। अब अगर हम इस कंपोनेंट थ्री को यूज करना चाहते हैं तो पहले वो कंपोनेंट वन फिर कंपोनेंट टू फिर आगे कंपोनेंट थ्री की तरफ आए। तो इस तरह से नेस्टेड कंपोनेंट्स को हैंडल किया जाता है यूजिंग स्टेट एज अ प्रॉप्स, ठीक है। उसको हम प्रॉप्स के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं कि अब जैसे ये हमारे पास यूज स्टेट थी और फिर उसको आगे प्रॉप्स के तौर पर हमने ऐसे आगे यूज किया। लेकिन इस तरह की जो अप्रोच होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है जब आप लॉन्ग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि आप यूज स्टेट को यूज करें, लेकिन उसके साथ आप क्या यूज कर लो, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर लो, ठीक है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट के जरिए क्या होगा
कि आपका मतलब कि जो अ, ये कॉन्टेक्स्ट है वो इजीली मैनेज हो जाएगा और आप स्टेट को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसमें एक आपने हेडर बना लिया है। अब उसको आप पूरे पेज के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं, पूरी वेबसाइट के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप फिर क्या यूज करोगे? यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करोगे। आपने एक जगह बनाकर रख दिया और आप उस पेज को ग्लोबली यूज कर रहे हो। और पहले क्या होता था, यूज कॉन्टेक्स्ट से पहले, कि आपने जिस पेज के अंदर स्टेट को बनाया है उसी पेज के अंदर आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन अब इसके जरिए ये प्रॉब्लम जो है ना वो क्या होगी, इजी होगी, मतलब कि उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है वो ट्री ऑफ कंपोनेंट को, जो मतलब कि अभी हम कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, इसको क्या कर देता है, एक जगह के ऊपर रैप कर देता है और इसको हम बोलते हैं रैप चाइल्ड कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रैप चाइल्ड कंपोनेंट्स, जो कि हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं और ये स्टेट वैल्यू को सप्लाई करेगा नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। मैं एक ऐसे छोटा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ सिंटेक्स आपको समझाने के। फंक्शन, ये मेरे पास आ गया कंपोनेंट। अब ये क्या हो जाएगा कि फंक्शन यूज, फंक्शन कोई हम लेते हैं कि कंपोनेंट वन के नाम से ही ले लेते हैं अभी फिलहाल समझाने के लिए। इसको मैं अभी रन नहीं करूंगा, जस्ट ड्राई रन करके आपको दिखा। फंक्शन कंपोनेंट वन आगे ये आ गया और इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टेट के जरिए वैल्यू पास कर दी जो ऊपर हमने दी थी। ये क्या आ जाएगा, यूज सेट यूजर। और उसके बाद आगे हमने उस वैल्यू को पास किया, वो क्या आ जाएगी, यूज स्टेट वेलकम फ्रॉम यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद हमने इसको रिटर्न करवा देना। तो रिटर्न में क्या आ जाएगा, इसके जरिए हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको रैप करना चाह रहे हैं एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो वो क्या आ जाएगा, यूजर कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, ये प्रोवाइडर साथ में लगाना जरूरी होता है जिसके जरिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करते हैं। और अब हमने इसके अंदर वैल्यू क्या पास करनी है, वैल्यू हमने कहा जी वो पास करनी है यूजर की। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर दूंगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, जो हम पांच मतलब कि वो कम तीन चार कंपोनेंट बनाकर हम उसे एक्सेस कर रहे थे, अब उसको यहाँ पर हम देखें कितना इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा जी, हेडिंग, और सेम वही कोड जो ऊपर हम लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे जी, स्ट्रिंग पास कर रहे थे हेलो, और डॉलर, वेरिएबल का नाम क्या था, यूजर, यहाँ पे इसको पास कर। अच्छा, ये अभी एरर दे रहा है, मैं अभी जस्ट ट्राई रन कर रहा हूँ। इसके बाद क्या आ जाएगा, कंपोनेंट यूजर इज इक्वल टू यूजर आ गया। ठीक है, ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि यूजर, जो कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के जरिए हमने यूज कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस किया। तो अब उसमें क्या हो जाएगा कि जो भी ये यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यूज होंगी,
वो सारी की सारी एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम ग्लोबली फिर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि जब भी हम इसे एक्सेस करने के लिए कुछ करेंगे, तो उसके साथ साथ हमें, जैसे हम यूज स्टेट को यूज करते हैं, तो इसके साथ हमें यूज कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, यूज कॉन्टेक्स्ट ये आ रहा है। ठीक, तो इसको भी हमें साथ में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट। यानी आप सिंपल ये याद रख लें कि जो हमारा इधर जाकर हम क्या कर रहे थे कि कंपोनेंट टू को एक्सेस करना चाह रहे थे, तो हम पहले कंपोनेंट वन, फिर कंपोनेंट टू, फिर कंपोनेंट थ्री, इस तरह से मतलब सीक्वेंस में चलना था। अब ये क्या हो गया कि जिसको भी हमने एक्सेस करना है, उसको डायरेक्टली उसका नाम लिखो, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्टली क्या कर दो, एक्सेस कर दो। तो इस तरह से हमारा जो कोड है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। और उसको फिर एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर रैप कर दिया जाता है। तो पेरेंट कंपोनेंट तो वो उसका रहेगा, लेकिन उसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आज का मतलब एक बेसिक इंट्रो सा था। और इसकी एग्जांपल जो है ना, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कल मैं चाह रहा हूँ कि छोटा सा एक हम प्रोजेक्ट बना लें, क्योंकि अभी काफी दिन हो गए, तो हमारे सारे जो प्रीवियस एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी टैप हो जाएंगी। और एक जो है ना हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना देंगे। तो कल आपने ये करना है कि जो प्रीवियसली हमने बुक्स वगैरह या रिएक्ट का पढ़ा है, उसके आप लोगों ने एक प्रैक्टिस कर लेनी है। और कल हम इंशाल्लाह एक छोटा सा ना प्रोजेक्ट बनाएंगे, और एक ही क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई एक लेआउट बनाएंगे या कुछ इस तरह से, जिसके अंदर हम CSS को भी इंक्लूड करेंगे और ये सारे बुक्स वगैरह को भी अगेन शामिल करेंगे। तो आज मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। बस इस चीज़ को आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, माइंड में रख लेना है, और कल हम इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।